में भाजपा की सरकार बन रही है, लेकिन आज मैंने दिल्ली में भी कहा कि बहुत मजबूत भाजपा की सरकार राजस्थान में बन रही है, कोई किंतु परंतु नहीं है जी। थैंक यू। आज हनुमानगढ़ी में बालाजी महाराज को और भगवान श्री राम को दोनों को दर्शन करके जिस कुशासन से मुक्ति का संकल्प लेकर के हम लोग पिछले वर्षों से जुटे थे, राजस्थान में उस कुशासन का समापन हो और राम राज्य की स्थापना हो, या जो है ये अनुरोध लेकर के, ये प्रार्थना लेकर महाराज जी के पास आए। तो देखिए, अब आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे सहयोगी भोपाल से विपिन श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। विपिन, राज्य की 9 करोड़ जनता आज इंतजार कर रही है, नतीजों का दिन है, अब किस कमल की एंट्री होगी? आज इसी पर सबकी निगाहें बनी हुई है, क्या माहौल आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल पूजा, इस बात का इंतजार बड़ा लंबे वक्त से चल रहा था, क्योंकि 17 तारीख को जब यहाँ पर मतदान हुए थे, उसके बाद अब आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और आप देखेंगे तो जहाँ पर स्ट्रांग रूम भोपाल के ठीक बाहर अगर देखेंगे तो बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको वो तमाम बीजेपी और कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं को जिनको निगरानी के लिए रखा है, और जब काउंटिंग होगी तो ठीक यहीं पर अलग अलग तरीके से बैरिकेड लगाए गए हैं और ये सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं, क्योंकि इस तरह की मांग कांग्रेस ने भी की थी कि यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई जाए। महत्वपूर्ण चुनाव है मध्य प्रदेश का, और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने दमखम लगाया है। अगर बात की जाए तो जब से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं और तभी से कांग्रेस इस बात पर भी सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार एग्जिट पोल में जिस तरह से बीजेपी को बढ़त हासिल दिखाया गया है, सरकार बनती हुई दिखाया गया है, तब से कांग्रेस ये कहती है कि मध्य प्रदेश की जनता, कमलनाथ ने भी कहा है कि कांग्रेस को ही मौका देगी, कांग्रेस को ही चुनेगी। 2018 के जो हम पिछले परिणामों पर जाएं तो अगर मध्य प्रदेश में 114 सीटें कांग्रेस के पास आई थी, 109 सीटों पर बीजेपी थी। इस बार का मुकाबला, जिस तरह से हम लगातार अपने कवरेज में दिखा रहे हैं कि मुकाबला बेहद तगड़ा है, और इस मुकाबले की वजह भी यह है कि अलग अलग तरह के फैक्टर यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो पूरे आज 8 बजे से यहाँ पर मतगणना शुरू होगी और उसके बाद शुरू होगी, और साथ ही बता दूं कि 5000 से ज्यादा अलग अलग मध्य प्रदेश में जहां मतों की टेबल लगाई गई, उन टेबल पर उनकी गणना शुरू होगी, और इसके अलावा पोस्टल बैलेट के लिए अलग टेबल लगाई गई हैं। तो इसकी शुरुआत होगी। साथ में दूसरा बात, कमलनाथ से लेकर रणदीप सुरजेवाला और दिग्विजय सिंह भोपाल में ही पीसीसी कार्यालय के पर बैठकर पूरी हर एक काउंटिंग पर नजर रखेंगे। इसके अलावा बीजेपी से भी शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तमाम बड़े नेता यहाँ पर नजर रखने के लिए भोपाल में मौजूद हैं। तो अब से बस कुछ ही पलों बाद वो घड़ी भी सामने आ जाएगी जब तैयारियां मतगणना को लेकर पूरी हो चुकी हैं। राजनीतिक पार्टियों की भी तैयारियां यहाँ फिलहाल जोर शोर से चल रही है। आगे की रणनीति को लेकर क्या कुछ होगा। और केजे का मैं रुख कर लेती हूँ, जयपुर का रुख कर रही हूँ। केजे, राजनीति वहां पर किस तरह से चरम पर है, ये तो एग्जिट पोल के आंकड़ों के आने के बाद और ज्यादा हमें यहां होती हुई नजर आ रही है, लेकिन मैं फिलहाल जानना चाहूंगी मतगणना से पहले क्या तैयारियां हैं, वहां की तस्वीरें आप दिखाइए। जी देखिए, यहाँ पर अब मतगणना यानी कि अब जजमेंट डे है। आज जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, और इन 1874 प्रत्याशी थे, 199 विधानसभा क्षेत्र थी, और यहाँ पर काउंटिंग के लिए अगर मैं जयपुर के जिले की बात करूं तो यहाँ राजस्थान कॉलेज को चुना गया है। वहाँ पर कॉमर्स कॉलेज में वहाँ पर काउंटिंग की प्रक्रिया हो रही है। यहाँ पर ये देखिए, सुरक्षा के तमाम इंतजाम हैं, किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। और सबसे बात है, 4500 से भी ज़्यादा टेबल लगाई गई है, 2200 से भी ज़्यादा राउंड की ये पूरी मतगणना होगी। और जो सबसे ज़्यादा जहां पर गिनती मतों की होनी है वह शिव विधानसभा क्षेत्र के लिए है, जबकि अजमेर दक्षिण में सबसे कम राउंड में नतीजे सामने आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई है। सुबह से ही वे मंदिरों में जा रहे हैं, और यहाँ पर प्रत्याशी, एजेंट, तमाम तरह के लोग आ चुके हैं। मंदिरों में प्रत्याशी लगातार वहां पर बैठे हैं। किस तरह की आप लोगों की तैयारी है, पहले तो बताइए। देखिए, आज हम मतगणना के लिए यहाँ पर आए हैं। जिस प्रकार का माहौल राजस्थान में भाजपा के पक्ष में बना हुआ है, निश्चित तौर पर आज मतगणना होने ऐसा क्या बीजेपी ने कह दिया कि आपको लग रहा है सरकार बनेगी? क्या परंपरा है या कुछ? नहीं, देखिए, राजस्थान की जनता ने मन बना लिया। राजस्थान की गहलोत की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का जो राजस्थान की जनता ने मन बनाया, उसका आज परिणाम यहाँ सामने आने वाला है। देखिए, ये एजेंट है एक प्रत्याशी के, बीजेपी प्रत्याशी के, तो वो आए हुए हैं यहाँ पर। बीजेपी प्रत्याशी भी आए हुए, मैं बात करवाता हूँ। उन्होंने एक अनोखी प्रतिज्ञा ली है, जब तक राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं बन जाती वे जूते चप्पल वे नहीं पहनेंगे। इस तरह की बात उन्होंने कही है। तो उपेंद्र यादव मेरे साथ हैं। उपेंद्र यादव,
तो मैं उनसे बातचीत आपकी कराऊंगा। उपेंद्र जी, इधर यहाँ पर उपेंद्र यादव मेरे साथ है। ये देखिए, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जयपुर से लड़ रहे हैं। इन्होंने एक प्रतिज्ञा की है कि चप्पल नहीं पहनेंगे और जब तक बीजेपी की सरकार नहीं आती। उपेंद्र जी, पहले तो ये बताइए, आज सुबह से धड़कनें आपकी भी बढ़ी हुई है, क्योंकि आप तो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, मेरी धड़कन बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, क्योंकि मैं जब चुनाव में गया था जनता को स्पष्ट कहा था मैं परिणाम की फिक्र नहीं करता, मैं साफ के विकास की फिक्र करता हूँ, जातिवाद और भ्रष्टाचार की खत्म करने की फिक्र करता हूँ। वहाँ पानी, सड़क और जो सुरक्षा का मामला है, चिकित्सा का मामला, उनको लेकर मैं फिक्र करता हूँ। और मैं स्पष्ट कह दूं, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। यदि कोई प्रत्याशी परिणामों की फिक्र करेगा, जनता का विकास नहीं कर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, तो मुझे विकास के लिए मैंने वादा किया 365 दिन जनता के बीच में रहूंगा, हर गाँव में। आपकी प्रतिज्ञा के बारे में बताइए, कुछ अनोखी प्रतियोगिता ये आपकी प्रतिज्ञा है, क्या है ये? जिस प्रकार पेपर लीक से राजस्थान के युवाओं को ठगा गया, जिसमें कांग्रेस के नेता शामिल थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने गरीब किसान के बेटे को टिकट दिया है, 40 से 50 लाख युवाओं का नेतृत्व करने का मौका दिया है। तो मैंने संकल्प लिया है कि जिस प्रकार युवाओं ने जो दर्द देखा था पेपर लीक का, जिस प्रकार चलिए ठीक है केजे, आप बने रहिए, मैं वापस आपके पास